हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आपका चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी पिछली वीडियो में और हमने 7 क्वेश्चन देखे थे। अगर आपको उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करना भैया, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो चले हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपका 8 क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं हम 1 बाय 1। तो आपका 8th क्वेश्चन क्या कहता है भैया कि इफ ए बी सी डी आर इन जीपी देन show that an plus bn, bn plus cn, cn plus dn are in GP। सॉल्यूशन देखो भाई, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो और सोचो कि आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैथ में जो चीज आपको सीखने की है वो सबसे पहली बात कि क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना आ गया तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस किया करो, प्रयास किया करो, ठीक है। अगर सोल्व नहीं होता है तभी वीडियो को देखा हो, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ए बी सी डी आर इन जीपी, क्या गिवन हमारे पास ए बी सी डी कोई 4 टर्म है, ये जीपी में है। तो हमको शो करना है ए की पावर एन प्लस डी की पावर एन, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन एंड सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन आर इन जीपी में हो। तो देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास जो चीज गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन है ए बी सी डी आर इन जीपी। तो अगर ए बी सी डी जीपी में है तो आप क्या लिख सकते हो कि इनका कॉमन रेशियो सेम होगा। तो कॉमन रेशियो बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी इज इक्वल टू डी बाय सी के इक्वल होगा, है ना। और यहां से आप क्या लिख सकते हैं, देखो बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी। पहले दो पार्ट को अगर आप कंपेयर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं। अच्छा, सेकंड इन दो पार्ट्स को कंपेयर करते हैं, सी बी इज इक्वल टू डी सी। तो आप क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। एंड फर्स्ट और थर्ड वाले को कंपेयर करते हैं तो क्या आता है आपका बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो ये 4 इक्वेशन 3 इक्वेशन आपकी आती है जब आपकी ए बी सी डी कोई 4 टर्म जीपी में होती है। यहाँ तक क्लियर। आपके पास ए बी सी डी गिवन है कि वे जीपी में है, तो हमने ये चीज निकाल ली, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको ये चीज प्रूव करनी है, ये चीज किसमें है, जीपी में है। देखो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हमको प्रूव करना है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन एंड सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो सेम होगा, यानी हमको क्या प्रूव करना है, इनका कॉमन रेशियो। तो बी एन बाई सी एन, बी एन प्लस सी एन डिवाइड बाई ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन डिवाइड बाई बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन। अब इसके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या आता है, b की पावर n प्लस सी की पावर n का स्क्वायर और इस साइड का आता है आपका a की पावर n प्लस d की पावर n इंटू सी की पावर n प्लस d की पावर n। तो अगर आपको ये तीनों चीज जीपी में प्रूव करना है तो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट एक b की पावर n प्लस सी की पावर n का होल स्क्वायर आपका इन दो प्रोडक्ट के बराबर हो, ठीक है। क्लियर, समझे आपको क्या प्रूव करना है, क्या आपके पास गिवन है, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले लेते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड, जो आपकी ये साइड आप ये लेते हैं। तो b की पावर n प्लस सी की पावर n का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो लगाओ। तो बी एन का स्क्वायर करोगे तो b की पावर 2n प्लस c का स्क्वायर c की पावर 2n प्लस ट्वाइस ऑफ b की पावर n इंटू सी की पावर n हो जाएगा।
अच्छा जी, इसको आप क्या लिख सकते हो, b का स्क्वायर की पावर n प्लस c का स्क्वायर की पावर n प्लस, इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी b की पावर n c की पावर n प्लस b की पावर n c की पावर n लिख सकते हैं। अब आप b की पावर n और c की पावर n को ऐसे लिख सकते हैं, b c की पावर n लिख सकते हैं। अच्छा जी, हो गया यहाँ तक। अब जो हमारी चीज पास हमने जो निकाली है उनका यूज करते हैं। सबसे पहले बी स्क्वायर की पावर n, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी, AC है तो यहाँ पे रख दो, AC की पावर n प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी की पावर 2 की पावर n हो जाएगा, n है ना पावर। अच्छा, BC, BC किसके बराबर है आपका, AD के, तो यहाँ पे AD लिख दो प्लस b की पावर n c की पावर। अब इसको ओपन करते हैं हम, तो ये होता है आपका a की पावर n c की पावर n, ये होता है b की पावर n d की पावर n, ये होता है a की पावर n d की पावर n, और ये होता है आपका b की पावर n c की पावर n। अब देखो कहीं से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखो a की पावर a की पावर n c की पावर n और a की पावर n d की पावर n, यानी a की पावर n कॉमन आ रहा है और c की पावर n प्लस d की पावर n प्लस, अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपका b की पावर n कॉमन आ रहा है और फिर से c की पावर n और d की पावर n बच रहा है। अब यहाँ से आपका पूरा में से क्या कॉमन आ रहा है, a की पावर n प्लस b की पावर n इंटू c की पावर n प्लस d की पावर n, जो आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। जो हमको प्रूव करना था वो हमारे पास आ चुका है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। इसका मतलब जो आपके ये तीनों टर्म है ये किस में है, जीपी में है। समझे कैसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, देखो दोबारा से बता देता हूँ। क्वेश्चन में आपके पास 4 टर्म गिवन है, ए बी सी डी, और कहता है कि ये चारों टर्म आपकी जीपी में है। तो जीपी में है तो इसका मतलब क्या कि इनका कॉमन रेशियो सेम होगा, तो हमने इनका कॉमन रेशियो सेम किया और हमारे पास ये 3 इक्वेशन निकल के आ गई। यहाँ तक क्लियर। फिर आपसे पूछा है कि बताओ कि तीनों टर्म जीपी में कैसे होंगी, कब होंगी, आपको प्रूव करनी है। तो प्रूव करनी है तो अगर ये तीनों टर्म जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो सेम होगा। हमने कॉमन रेशियो किया सेम, यहाँ से हमारे पास निकल के ये आ गया। तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड को सिंपल सोल्व किया है, तो हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल, हैंस प्रूव। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम 9 क्या कहता है भाई आपका, इफ a and b are the roots of x square minus 3x plus c, x square minus 3x plus p equal to 0, and c and d are the roots of x square minus 12x plus q equal to 0, where a b c d form a gp, where a b c d form a gp. तो prove that q plus p ratio q minus p is equal to 17:15 है। सॉल्यूशन देखो भाई, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और क्वेश्चन को देखो आप कैसे इसका आइडिया लगाओ क्वेश्चन का, इसको सोल्व करने का कि हमें क्या तो सोल्व करना है और कैसे हम उसको सोल्व करेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन कहता है आपका कि a एंड b आपके रूट है किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के हैं, और c और d रूट है आपके इस इक्वेशन के, वेयर a b c d मतलब जो ये चारों रूट है ये आपके जीपी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर आपको प्रूव करना है क्यू प्लस पी रेशियो क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 17:15 के इक्वल होगा। यानी अगर हम क्यू और पी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दे तो रेशियो आ जाएगा। क्लियर। तो हमें क्या निकालना है, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू कैसे निकलेगी देखो। अब कैसे आप इसकी अप्रोच लगा सकते हो, क्या आइडिया है आपके पास, एक बार सोचो वीडियो को पॉज करके कि कैसे आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास पहली कंडीशन क्या गिवन है कि a एंड b आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर a एंड b इस इक्वेशन के रूट है
तो आपका सम ऑफ रूट किसके बराबर होगा 3 के इक्वल, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होगा आपका p के इक्वल। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, यही होती है ना। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट कितना है 3 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है p है। अच्छा, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। और सेकंड में देखो अब c एंड d आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो c प्लस d किसके बराबर आ गया फिर 12 के। अच्छा, और प्रोडक्ट इनका किसके बराबर आ गया क्या, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। क्लियर यहाँ तक। अब आपका क्या गिवन है कि आपकी ए बी सी डी आर इन जीपी। तो ए बी सी डी अगर जीपी में, तो ए आपकी फर्स्ट टर्म होगी, बी आपकी सेकंड टर्म, सी आपकी थर्ड टर्म और डी आपकी फोर्थ टर्म। यानी इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप देखो यहाँ पे मैच हो जाएगा। मैं ए लिखूंगा ए आर लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एक्स आर का स्क्वायर एक्स आर की पावर 3, ये हो गया आपकी जीपी, जहाँ पे आपकी एक्स क्या है ए, एक्स आर की वैल्यू बी, एक्स आर का स्क्वायर सी और एक्स आर की पावर 3 डी है। यहाँ पे क्लियर। अब देखो यूजिंग दिस जीपी, इसका यूज करते हुए अपनी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट बिकम या फॉर्म क्या बनेगी आपकी ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है एक्स, बी की वैल्यू कितनी है आपकी एक्स आर इज इक्वल टू 3, एक्स कॉमन तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3। इज इट क्लियर। अच्छा, अब इस इक्वेशन पुट करो सेकंड में, तो इक्वेशन सेकंड बिकम एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स आर की पावर 3 इज इक्वल टू 12, एक्स आर कॉमन, यहां से क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12। इसको आप थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो, तो डिवाइड करते हैं जब आप 4 बाय 3 को, तो क्या आता है देखो एक्स आर इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12 एंड, और यहाँ पे एक्स आर का स्क्वायर कॉमन लिया है हमने, है ना, और यहाँ पे आपका एक्स इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3 ये है। तो आपका ये आ गया 12 बाय 3, एक्स से एक्स कैंसिल, 1 बाय आर से 1 बाय आर कैंसिल, 3 से 4 पे गया। तो यहाँ से आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 2, आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी प्लस माइनस 2। तो देखो तो वैन आर इज इक्वल टू 2 है, तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, देखो आप इस इक्वेशन पुट कर दो, तो यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू 2 है, तो x प्लस में 2x इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। अच्छा, और व्हेन r इज इक्वल टू -2 है, जब r की वैल्यू -2 है तो x इंटू -2x हो जाएगा, और x -2x का मतलब -x, और -x इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू कितनी आ गई -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -3। क्लियर। यहाँ तक आपके दो केस आए थे कि जब आपकी वैल्यू r की वैल्यू प्लस -2 होगी तो x की वैल्यू आपकी ये होगी। क्लियर यहाँ तक। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें p की वैल्यू चाहिए और क्या की वैल्यू चाहिए। p की वैल्यू क्या है, a b का प्रोडक्ट है, और क्या है c d का प्रोडक्ट, यानी आपको a b c d की वैल्यू चाहिए। तो देखो इस केस में, देखो इस केस में आपकी जो आपकी जीपी है ये रही, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपको ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे पुट करो, तो x की वैल्यू है 1 इंटू में r 2, 1 इंटू में r का स्क्वायर इंटू 1 इंटू में r की पावर 3, यानी 1 2 2 की पावर 4 और 8। अच्छा, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा आपकी, जब r की वैल्यू -2 है तो पहले तो 1 ही होगा, फिर 1 इंटू -2, x की वैल्यू -3 यहाँ पे -3, फिर -3 इंटू -2 का स्क्वायर, और फिर -3 इंटू -2 की पावर 3, ये हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो -3 मल्टीप्लाई -6 कितना आ गया आपका +6, -3 इंटू 4 -12, और -3 इंटू -2 की पावर 3, तो कितना होता है आपका 24।
तो देखो ये आपकी ए बी सी डी है और यहाँ पे ये ए बी सी डी है। तो सबसे पहले हम इसी केस को सोल्व करते हैं। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ए बी के बराबर है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, कितनी आएगी 2, और क्या की वैल्यू जो आपकी सी डी की इक्वल है, तो 4 इंटू में 8 यानी 32। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या प्लस पी रेशो क्या माइनस पी, यानी क्या प्लस पी रेशो क्या माइनस पी। तो क्या प्लस पी कितना है आपका 2 प्लस 32, 32 प्लस 2 डिवाइड बाई 32 माइनस 2 दैट विल इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 30। यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 17 बाई 15 जो हमको चाहिए था, 17:15। अच्छा, अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपकी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी यानी -3 इंटू 6 -18, और क्या की वैल्यू सी इंटू में डी तो -12 इंटू 24, तो कितना आएगा आपका 12 चौक 48, 8 का 80 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो क्या प्लस पी, तो क्या प्लस पी डिवाइड बाई क्या माइनस पी, -288, तो प्लस इंटू माइनस का 18 डिवाइड बाई -288 प्लस 18 हो जाएगा। अच्छा, इसको सोल्व करोगे तो 8 और 8 या फिर माइनस का आएगा ना, 8 और 8 16, 8 और 1 9 और 1 10 यानी 306 हो जाएगा आपका। और नीचे वाले को सोल्व करोगे तो ये माइनस का 2 70 आ जाएगा। अब देखो ये किससे चल रहा है, 9 से कट रहा है, पहले इसको 9 से काटो, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। फिर ये देखो किससे जा रहा है, 9 तिया 27 और 9 0 है ना। अब फिर से 2 से जा रहा है, ये 17 ये 15, तो कितना आ गया 17 बाई 15। तो यहाँ पे भी 17 बाई 15 और यहाँ पे भी 17 बाई 15, यानी आपकी आर की वैल्यू प्लस बाई +2 हो या -2 हो, आपका कॉमन रेशियो तो +-2 ही रहेगा। लेकिन आपका जो ये रेशियो है क्या प्लस पी रेशियो क्या माइनस पी, आपका दोनों केसेस में कितना है 17 बाई 15 है। रूट जो हमको प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया। क्वेश्चन बस आपके कैलकुलेशन के ऊपर बेस है। एक आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे शुरू करना है और फिर आपको उसकी कैलकुलेशन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और अच्छे तरीके से आप उसको सोल्व कर दो। बस यही है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 10th क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो द रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन of two positive number a and b is m/n. So show that a/b is equal to किसके बराबर होना चाहिए आपका m प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर रेशियो m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, यही है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जो रेशियो है आपका अरिथमेटिक मीन का जियोमेट्रिक मीन का दो नंबर का a और b का वो कितना है m/n है। तो आप शो करो कि a/b आपका इसके बराबर हो, यानी आपको क्या निकालना है a और b की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कहता है आपका अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर कितना होता है a और b का a + b/2, जियोमेट्रिक मीन √ab होता है। अब इन दोनों का रेशियो तो a + b डिवाइड बाई 2 √ab हो जाएगा। ये किसके बराबर है आपका m/n के इक्वल है। तो देखो यहाँ से आपकी a + b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आपका उस साइड जाएगा तो 2√ab m/n के इक्वल आ जाएगा। स्केलिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 4ab m² डिवाइड बाई n का स्क्वायर, यहाँ पे आ गई। अच्छा, हमको वैल्यू निकालनी है a और b की।
तो देखो आपकी एक इक्वेशन तो ये बन गई है ना। अब देखो एक कंडीशन एक वो होती है आपकी यूजिंग प्रॉपर्टी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखो जहां पे भी आपको a और b की वैल्यू निकालनी है मोस्टली इन केसेस में तो आप इस आइडेंटिटी का यूज करोगे, ठीक है। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4ab m का स्क्वायर डिवाइड बाई n का स्क्वायर माइनस 4ab। यहां से आपका 4ab कॉमन आ सकता है तो 4ab कॉमन आ गया तो एलसीएम कितना बचेगा आपका m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर, ये हो गया अंदर, है ना। अच्छा अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड तो कितना आ जाएगा आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 2 रूट ab और वहां पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई n, ये आएगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। देखो अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी, दो इक्वेशन आ गई। आप इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं फॉर a और b की वैल्यू के लिए। तो आओ सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड के बाद b से तो b कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 2 है। तो यहाँ पे देखो 2 रूट ab m बाई n प्लस यहाँ पे 2 रूट ab m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई n। अब आपका क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से 2 रूट ab कॉमन है और आपका n कॉमन है। अंदर क्या बचेगा आपके पास m प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। यहाँ पे आपका 2a है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास रूट ab बाई n m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब आप देखते हैं थर्ड इक्वेशन होगी। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्या सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट में से 2 को तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे 2a आया वहां पे 2b आएगा और देखो 2 रूट ab m बाई n माइनस होगा यहाँ पे 2 रूट ab स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई n आएगा। अब आपका क्या कॉमन आ जाएगा, आपका फिर से 2 रूट ab कॉमन आ जाएगा और डिवाइड बाई n कॉमन आ जाएगा। तो देखो यहाँ से 2 रूट ab कॉमन और n कॉमन तो आपके पास क्या बचेगा m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, ये बच गया। 2 से 2 कैंसिल। तो अब क्या है आपके पास, क्या निकालना है a रेशो b, यानी a को जब b से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे ऐसा डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ये टर्म दोनों कैंसिल तो a रेशो b करोगे तो आपके पास क्या आ गया m प्लस में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर रेशो m माइनस m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। जो चीज हमको निकालनी थी वही निकल के आ गई, बिल्कुल जो हम क्वेश्चन में गिवन थी वो चीज क्या थी कि अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन दो नंबर का किस रेशियो में है, m रेशियो n में है। तो आपको शो करना है कि जो दो नंबर है a रेशियो b उनका जो रेशियो है वो ये होगा। केवल एक आइडेंटिटी का यूज किया है, देखो ये इस आइडेंटिटी का इसका यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बनी और एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बन गई, है ना। क्लियर, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दिया, आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है आपका भाई, देखो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अप टू n टर्म्स। इसमें आपके दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है 5 प्लस 55 प्लस 505 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स तक। देखो भाई ऐसा क्वेश्चन ये आपका एक एग्जांपल भी था जो आपका डिस्कस किया था मैंने, और ये आपको मैंने होमवर्क दिया था उस क्लास में, ठीक। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो कि हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया था। सबसे पहले आप ध्यान से देखो, क्या ये जीपी है, जीपी के लिए आपका कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। देखो 55/5 करेंगे तो 11 आएगा,
555 डिवाइड बाई 55 करोगे तो 111/11 आएगा। तो कॉमन रेशियो तो सेम नहीं है, यानी ये जीपी नहीं है। तो ये जीपी नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको जीपी बनाएंगे। कैसे जीपी बनाते हैं वो देखो। तो देखो हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप 5 + 55 एंड सो ऑन अप टू एंट्रेंस तक 5 5 5। अब देखो मैं यहाँ से 5 कॉमन ले सकता हूँ, 5 कॉमन तो 1 + 11 + 1 1 1 अप टू मैं एंटर तक। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ 9 के साथ। तो डिवाइड किया तो 9 नीचे आएगा, अब मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ 9, तो 9 + 99 + 909 ऐसे आपका चलेगा एंटर तक। अच्छा, अब मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 10 - 1 लिख सकता हूँ। 99 को क्या लिख सकता हूँ, 10² - 1 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3 - 1 ऐसे लिख सकता हूँ अप टू एंटर तक। अच्छा जी, तो 5/9 इंटू, देखो अब देखो 10 10 का स्क्वायर 10 की पावर 3, इनको मैं अलग कर सकता हूँ। 10 10 का स्क्वायर 10 की पावर 3 अप टू मैं एंटर तक माइनस कॉमन। अब आपका ये देखो 1 + 1 + 1 अप टू एंटर तक। तो इसका सम तो क्या आ जाएगा आपका एन टर्म तक, यानी 1 आपका एन टाइम है। एन टाइम हम तो मतलब एन आंसर इसका तो। और ये देखो अब ये आपकी जीपी बन गई। जीपी बन गई तो आपका ए क्या है यहाँ पे 10 और कॉमन रेशियो भी कितना है 10। तो इसका सम निकालोगे तो देखो 10 10 की पावर आर 10 की पावर एन -1 डिवाइड बाई 10 - 1 और वो कितना आएगा माइनस का एन। और बाहर क्या है आपके पास 5/9, तो 5/9 इंटू में आपका 10 - 1 कितना आएगा 9। 10 - 1 करेंगे तो कितना आएगा आपका 9। तो ये कितना आएगा आपका 10 × 10 की पावर n - 1 डिवाइड बाई 9 - n। ये क्या आ गया आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट, रिक्वायर्ड आंसर। तो आपके पास जब ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि जीपी में नहीं है, तो सबसे पहले हम उनको जीपी में बनाएंगे। और जीपी में कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जो चीज है उसको हम कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 को हमने कॉमन लिया, यहाँ पे ये आ गया। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई किया और 9 से डिवाइड किया तो आपके पास ये आ गया। फिर देखो आप इनको क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। यहाँ से अब ये जीपी बन गई और ये आपका इसका सम कितना आ गया एन आ गया। इसको आप सम फॉर्मूले से सोल्व किया, क्या फॉर्मूला था ए आर की पावर n - 1 डिवाइड बाई आर - 1। ए की वैल्यू थी 10, आर की पावर n 10 की पावर n -1 डिवाइड बाई 10 - 1 किया तो 9। सिंपल सोल्व किया दिया, आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है एज इट इज। देखो तो क्वेश्चन 11 का जो आपका सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, सम करना है 0.6 + 0.66 + 0.666 अप टू एंटर, मतलब इनका सम करना है। सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि डेसिमल लग गया तो डर जाएंगे, डरेंगे नहीं, डट कर सामना करेंगे, हर क्वेश्चन का हर तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक, तो देखो इसको आप ऐसे मान लो तो 0.6 + 0.66 पर वही जो आपको सिखाया है बस वही करते जाओ हर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप देखो इसको क्या लिख सकते हो 6/10 66/100 666/1000 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म। अच्छा, अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो आप, 6 कॉमन ले लो। तो 6 कॉमन लिया तो 1/10 + 11/100 1/1000 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स तक। फिर आपको क्या कहा था 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, तो 6/9 तो 9/10 + 99/100 + 999/1000 अप टू n टर्म। अब देखो 6/9, अब 9/10 को क्या लिख सकते हो 1/10 प्लस इसको क्या लिख सकते हो 1 - 1/100 प्लस इसको क्या लिख सकते हो 1 - 1/1000 प्लस में n का टर्म। 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, 1000 का मतलब 10 का क्यूब
अब देखो ये तो आपका 2/3 आ गया। अब आपका 1 1 1 ये आगे है 1 आपका n टाइम, तो इसका रिजल्ट तो आ गया आपका n माइनस अब 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 की पावर 3 एंड सो ऑन। अब देखो ये जो ये टर्म है ये आपकी क्या बन गई, जीपी बन गई। तो इसका सम का फार्मूला क्या है आपके पास, a r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस का r, ये आपका r छोटा है ना, तो 1 माइनस r की पावर n आएगा। तो यहाँ पे a कितना है आपका 1/10 है, 1 माइनस 1/10 r का r कितना है यहाँ पे, r भी आपका 1/10 है। तो यहाँ पे हमने निकाला कितना आ गया आपके पास, देखो ऐसे देखो ऊपर 1/10 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस 1/10 करोगे तो 9/10 हो जाएगा, और ये 9/10 आपको ऊपर जाके 10/9, 10 से 10 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया रिजल्ट इसका, देखो इसका रिजल्ट कितना आ गया, वहां से देखो कितना आ गया 1/9 इंटू 1 माइनस 10 की पावर 1 माइनस, ये आपके पूरे की पावर नहीं है, आपकी ओनली 1/10 की पावर n है, तो 1 माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस n आ गया है ना। अब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 और ये 2/27 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने 11th का फर्स्ट पार्ट किया था, ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज और एग्जांपल्स भी है 8.2 एक्सरसाइज में, ठीक है। तो किसी ने अगर पीछे वाली वीडियो देखी होगी तो हमने किस प्रकार से सोल्व कराया था, तो वो इस क्वेश्चन को तुरंत कर देगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज 2 into 4 प्लस 4 into 6 प्लस 6 into 8 प्लस अप टू में n टर्म सॉल्यूशन। देखो भाई आपके पास ये सीरीज दे रखी है और आपसे पूछा है कि इसकी 20th टर्म क्या होगी, तो कोई भी टर्म निकालने के लिए सबसे पहले आपको nth टर्म निकालनी पड़ती है, तो यहाँ पे nth टर्म निकालो। देखो अब आपको होगी सर, आप कई बच्चे क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 4 8 24 6 into 8 48, ये अब ना तो AP बना ना ये GP बना है ना। तो आपको इन क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है, देखो ध्यान से फर्स्ट टर्म को देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, क्या है 2 है 4 है 6 है, ऐसे चलता चल रहा है। अच्छा नीचे आप सेकंड को देखो 4 है 6 है 8 है, ऐसे चलता चल रहा है। अब 2 4 6 ये क्या बन गया आपका AP, जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस कितना है 2, और नीचे वाले को देखोगे तो ये भी आपकी क्या बन गई AP। तो AP की nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a कितना है 2 है प्लस n माइनस 1, d कितना है 2 है, तो 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 गया कितना आ गया 2n। अच्छा अब यहाँ से निकालो a प्लस n माइनस 1 इंटू b, a कितना है 4 है, n माइनस 1 इंटू में 2, तो 4 प्लस 2n माइनस का 2 कितना आ गया आपका 2n प्लस का 2। तो इसके ऊपर वाले की nth टर्म कितनी आ गई, nth टर्म कितनी आ गई आपकी 2n प्लस 2, आप 2n प्लस 2 इंटू में 2n कितनी आ गई 2n इंटू 2n प्लस 2, ये आ गई ना। अब आप देखो जैसे a1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 2 कितना है 2 इंटू में 4, जो कि फर्स्ट टर्म है सेम है। तो ये आपकी क्या आ गई nth टर्म। अब आपसे पूछा क्या है कि 20th टर्म निकालो, तो 20 टर्म निकालने के लिए n के स्थान पर क्या पुट कर दो 20, तो 2 इंटू 20 प्लस 2, तो ये तो हो गया आपका 40, और ये कितना हो गया आपका 2 इंटू 20 40 प्लस 2 42, तो 4 दूनी 8 4 चौक 16 1 0 एलजीटी 1680। तो कितना आंसर आ गया आपका, ये आंसर आ गया 20th टर्म आपकी ये आ गई, ठीक है।
क्या आ गया आपकी 20th टर्म 40 इंटू 42, आपने मल्टीप्लाई करके आपकी 41680 आपकी क्या आ गई 20th टर्म। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करना कि मल्टीप्लाई करके निकाल दो। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही करोगे तो ना वो एपी बनेगी ना वो जीपी बनेगी। रेयर ही कोई क्वेश्चन होगा जहाँ पे आपका कुछ बनेगा एपी जीपी। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को इस प्रकार से सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नंबर 13 क्या कहता है, देखो भाई, ए फार्मर buys a used tractor for rupees 12,000. He pays rupees 6,000 cash and agrees to pay the balance in annual installments of rupees 500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much the tractor cost him? How much the tractor cost him? Solution. देखो भी क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, इसमें आपकी जीपी का भी कोई खास रोल नहीं है। ये क्वेश्चन तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको आने चाहिए। ये क्वेश्चन आप 6th क्लास में सोल्व करके आ चुके हो। देखो क्या कहता है, ए फार्मर बाइज ए यूज्ड ट्रैक्टर ऑफ रुपीज 12,000, he pays rupees 6,000 cash and agree to pay the balance in annual installment of rupees 500 plus 12% interest on the unpaid account। एक एक वर्ड आपके इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन का हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी वर्ड को आप ऐसे हल्के में ना लें। ठीक है, तो हाउ मच द ट्रैक्टर कॉस्टिंग, देखो भाई क्या कहता है, एक किसान है और वो ट्रैक्टर खरीदता है, यूज्ड ट्रैक्टर मतलब इस्तेमाल किया हुआ ट्रैक्टर खरीदता है। कितने में खरीदता है 12,000 12,000 में, और वो 6,000 रुपीज उसको कैश दे देता है। जब वो ट्रैक्टर खरीदता है तो 6,000 रुपये उसको दे देता है। अब जो आपके 6,000 रुपये बच गए, वो कहता है कि मैं ये 6,000 रुपये आपको 500 की किस्तों में चुका दूंगा, लेकिन 500 के साथ, किसके साथ, प्लस आपकी 12% इंटरेस्ट मतलब 12% ब्याज के साथ चुकाऊंगा। कैसे चुकाऊंगा, वो 12% ब्याज है वो किसके ऊपर लगेगा, आपका अनपेड अमाउंट के ऊपर, मतलब जो आपने कीमत चुकाई नहीं है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, उस ट्रैक्टर की आपको कितनी कीमत पड़ी, वो ट्रैक्टर आपको कितने में पड़ा, आपको ये फाइंड करना है। उसकी कीमत कुल कितनी पड़ी ट्रैक्टर की, इधर देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर कितनी है भाई 12,000, उसने कैश कितने दे दिए आपके 6,000, तो अनपेड अमाउंट कितनी होगी आपकी, जो आपने अमाउंट पे नहीं की वो कितनी हो रहेगी 6,000। अब जो ये 6,000 है ये आप उसको कैसे पे करेगा 500 की इंस्टॉलमेंट में, लेकिन आपका 12% इंटरेस्ट के साथ। तो आपको बताना है कि ये ट्रैक्टर आपको कितने में पड़ा। देखो भाई 12,000 का ट्रैक्टर है तो 12,000 तो रुपये उसको देने ही पड़ेंगे, लेकिन जो 6,000 रुपये है इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो भी देना पड़ेगा। तो इसमें क्या इंक्लूड हो गया, जो आपका इंटरेस्ट है वो इंक्लूड हो गया, तो हम वो निकाल लेंगे। तो देखो भाई, तो जो आपके फर्स्ट मंथ है मतलब फर्स्ट ईयर एनुअली 500 रुपये देगा वो, तो जो पहले साल में उसके ऊपर कितना टैक्स कितना इंटरेस्ट लगेगा 6,000 के ऊपर लगेगा, तो 6,000 का 12%, तो 12% ऑफ 6,000 पे लगेगा। उससे नेक्स्ट ईयर किस पे लगेगा 12% ऑफ 5,500, क्योंकि वो 500 रुपये चुका देगा, तो आपके कितने रुपए बचेंगे 5500, उसके ऊपर लगेगा। उससे नेक्स्ट ईयर किसके ऊपर लगेगा 12% ऑफ 5,000 पे लगेगा। तो ऐसे 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 किसके ऊपर लगेगा 12% ऑफ, जब तक 500 नहीं लाए जाएंगे तब तक लगता चलेगा, है ना।
तो देखो यहाँ से 12% ऑफ यानी 6000 प्लस 5500 प्लस 5000 अप टू में 500, इसके ऊपर आपका 12% इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका सम करोगे तो कैसे करोगे सम? यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, 500 का डिफरेंस है। आप इसको ऐसे लिख लो 500 प्लस 1000 प्लस 1500 अप टू में 6000 है ना। तो इसका सम करना है सबसे पहले। कैसे सम करोगे? आपकी एपी में है, किसमें है? आपकी एपी में। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? ए कितना है आपका 500, कॉमन डिफरेंस कितना है 500। तो आपका सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए आपकी लास्ट टर्म कितनी है? 6000 है। तो ए कितना है आपका 500 प्लस n माइनस का 1 इंटू में डी 500। कौन सा फॉर्मूला लगाया? हमने ये लगाया a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिससे कि आपको n की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई? देखो n की वैल्यू ये 500 इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 6000 इंटू माइनस 500 ये इतना हो गया। और ये 500 का आके यहाँ पे डिवाइड, तो 2 0 2 0 कितना 11, तो n माइनस 1 इक्वल टू 11, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आपके पास? 12 है। तो देखो अब इसका सम निकालना है। सम निकालना, किसका सम निकालना है? S12 का। तो n/2 एपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस n। आपके पास फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो n/2, n कितना है यहाँ पे? 12/2, a कितना है? 500 प्लस 6000, तो 12/2 इंटू में 6500, 2 इंटू में 6, तो 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 6 5 30, 6 6 36 और 3 39, तो 39000। तो इसका सम देखो कितना आ गया आपके पास? इसका सम कितना आ गया आपके पास? तो 12% किसके ऊपर लगेगा? 39000 के ऊपर लगेगा। तो 39000 का 12% कितना हो जाएगा आपका? 2 0 से 0, तो 12 निम्मा 108, 12 क्या 36 और 10 40, तो 4680 रुपए आपका क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। जब आप 500 रुपए एनुअली प्रोवाइड कराते हैं उसको, तो आपको इतने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी ट्रैक्टर की? तो आपको ट्रैक्टर कितने में पड़ा? 12000, तो इसकी एक्चुअल अमाउंट थी। लेकिन जो आपने इंटरेस्ट दिया है तो उसके साथ ये कितने का पड़ गया? तो देखो 0 8 6 4 और 2 6, तो 16680, 16680 का आपको एक ट्रैक्टर पड़ा है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि भी एक किसान है जो ट्रैक्टर खरीदता है 12000 का और 6000 रुपये उसको दे देता है, और वो कहता है कि जो आपकी अमाउंट बच गई है ना, वो मैं आपको 500 रुपए करके एनुअली देता रहूंगा, लेकिन जो 500 रुपए दूंगा मैं उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी दूंगा, और वो इंटरेस्ट कितना होगा आपका? 12% का इंटरेस्ट होगा। और वो जो 12% का इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर लगेगा? आपकी अनपेड अमाउंट के ऊपर लगेगा। ठीक है, अनपेड अमाउंट के ऊपर। तो अनपेड अमाउंट देखो, जब आपने पहली बार दिया 500 रुपए, तो आपका किसके ऊपर लगेगा? 6000 के ऊपर लगेगा। जब आपने उसके नेक्स्ट ईयर दिया तो 5500 के ऊपर लगेगा, फिर उससे नेक्स्ट ईयर तो 5000 के ऊपर लगेगा, मतलब ऐसे ऐसे घटता 500 तक चलेगा, है ना। तो देखो हमने 12% यहाँ पे रख लिया और इस सारे टर्म को हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद देखो 12% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू मल्टीप्लाई ये ऐड होंगे ना आपके। तो 12% हमने कॉमन ले लिया, 12% ऑफ इसका, इसको ऐड करने के बाद आपका कितना आया था? 39000 आया था। तो आपके 12% इसके साथ मल्टीप्लाई की तो आपके पास कितनी अमाउंट आ गई? 4680, मतलब ये अमाउंट उसको 12000 के अलावा देनी पड़ी। ठीक है, तो ये था आपका 13 बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका 14 है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप उसको अभी सोल्व करके देखना कॉपी में, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।